बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। अब देखें, ये थ्योरम है हमारे पास ट्रायंगल इन इक्वलिटी थ्योरम। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ट्रायंगल की दो साइडें हैं आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ए, ये बी और ये सी। दो साइडों को जमा करें, ए बी और बी सी को जमा करें, वो बड़ी होंगी किससे? ए सी से। ए बी और बी सी को जमा करें, ये बड़ी होंगी किससे? ए सी से। सिमिलरली आप बी सी और ए सी को जमा करें, ये बड़ी होगी ए बी से। इसी तरह आप जमा कर लें, ए सी प्लस ए बी को जमा कर लें, वो बड़ी होगी किससे? बी सी से। किसी दो साइडों को आप जमा कर लें, वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरम में क्या कहता है। अब सबसे पहले डायग्राम ड्रा कर देते हैं। अब देखें, आपके पास डायग्राम आ गई है, ये आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब इसको इस तरह, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये आपके पास क्या है? सी है। ठीक है, अब इस तरह है कि ट्रायंगल ए बी सी ये हमारे पास गिवन है। अब टू प्रूव ये हमें प्रूव क्या करना है कि मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ए बी प्लस ए सी ये बड़ी होगी किससे? बी सी से। इसी तरह ए बी प्लस बी सी वो बड़ी होगी किससे? ए सी से। सिमिलरली ए सी प्लस ए बी वो बड़ी होगी किससे? ना सॉरी, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी वो बड़ी होगी किससे? ए बी से। तो ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन आपने ये करनी है कि आपने बाइसेक्टर ड्रा कर देना है। किसका? एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर देना है। किसका? ए का। ये एंगल आपके पास 1 हो गया, ये एंगल आपके पास 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। ठीक है, अब बाइसेक्ट एंगल ए, लेट द बाइसेक्टर मीट्स बी सी एट पॉइंट डी। ये बी सी को किस पॉइंट पे मीट करता है? डी पॉइंट पे डी मीट करता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन आपने लिख लेनी है। इसी तरह फिर प्रूफ है। प्रूफ ही आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, और इसी तरह साथ में आपके पास क्या आ जाएंगी? रीजंस आ जाएंगी। ठीक है, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या जी? ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है कि ए को हमने दो इक्वल हिस्सों में क्या किया है? बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो ए और ये बराबर आ गए, तो ये एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1। ये जो ये 3 इधर लिखना है, सॉरी, ये 3 इधर लिखना है और 4 इधर लिखना है। ठीक है, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1। तो ये जो है, ये 3 जो है वो किसका है? ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल है। ए बी डी का क्या है जी? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर एंगल से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब इसी तरह ये इसकी आपने ये रीजन लिख लेनी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी डी। अब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 3 जो है वो किससे बड़ा होगा? वो एंगल 2 से बड़ा होगा। ये 3 जो है वो बड़ा है किससे? 2 से। अब ट्राइंगल देखें ए डी सी, उसमें ये इसके मुताबिक 3 के अपोजिट कौन सी साइड है? ए सी है, और इज ग्रेटर देन 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? डी सी। ठीक है, तो ये मैंने इसके मुताबिक लिखा है। जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी? ग्रेटर होगी। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद देखें आप, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो एंगल 4 है, एंगल 4 जो है वो ग्रेटर है किससे? एंगल 2 से। ठीक है, ये जो 4 है ये बड़ा है किससे?
2 से। क्यों बड़ा है कि ये जो 4 है इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए सी डी ट्राइंगल। अगर ये है तो एंगल 4 जो है वो बड़ा होगा किससे, एंगल 1 से। क्यों, 1 और 2 आपस में बराबर है। अब 4 के अपोजिट साइड देखें कौन सी है, ए बी है, ये साइड बड़ी होगी किसके, अब 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, बी डी। अब देखें ये क्वेश्चन आपके पास 1 आ गई थी, ये क्वेश्चन 2 आ गई थी। इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। जब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन डी सी प्लस बी डी। ए सी आ गई और ये आपके पास ए बी आ गई, ठीक है। डी सी प्लस बी डी, डी सी, ये डी सी और ये बी डी। ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन डी सी प्लस बी डी। अब डी सी और बी डी ये दोनों को मिला लें, डी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ये आपके पास ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूव हो गया है कि ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। इसी तरह आप और भी चीज़ें जो है वो, ये जो तीसरा रिजल्ट है उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। ए सी ए बी बी सी और ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये भी आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हिंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं, वो भी बहुत मोस्ट इजी थ्योरम है ये। अब देखें ये थ्योरम है, बहुत आसान सा थ्योरम है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब देखें ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। अब फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब इधर एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास है, ये x है और ये आपके पास क्या है, ये y है। अब एक पॉइंट है आपके पास k, इस पॉइंट का इस लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इसका क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। बाकी जितने भी डिस्टेंसेस होंगे इस पॉइंट k के इस लाइन तक, वो सारे क्या होंगे, इस डिस्टेंस से KL से बड़े होंगे, ठीक है। अब ये देखें KL इज परपेंडिकुलर टू XY, ये KL वो परपेंडिकुलर है किससे, XY लाइन के, ठीक है। वेयर K इज द पॉइंट आउटसाइड द XY, K कोई भी पॉइंट है आउटसाइड द Y। अब प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव KL is the shortest distance from the point K to the line XY, ठीक है। अब देखें ये हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है कि कोई भी पॉइंट आप इधर ले लें M, ये कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। कोई भी क्या पॉइंट ले लें, M लाइन पे किसी जगह पे भी कोई पॉइंट ले लें अदर देन L पॉइंट ले लें और इसको इसके साथ क्या कर दें, जोड़ दें। ये आपने जोड़ दिया है, ठीक है। इसको आप एंगल 1 कह दें, इसको आप एंगल क्या कह दें, 2 कह दें। अब इसको प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएंगी, रीजंस आ जाएंगी। इन ट्राइंगल LMK measurement angle 1 is greater than measurement angle 2। क्यों, क्योंकि एक ही एंगल, ये 90 का है, ट्राइंगल में एक ही एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी सारे एंगल जो हैं वो 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। एक उसे क्या कहते हैं, 90 का हो गया, तो बाकी जो है बाकियों दोनों का सम जो है वो 90 के बराबर होगा, ठीक है। एक एंगल 90 का हो ही नहीं सकता, दूसरा एंगल 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। तो अब देखें 1 के सामने कौन सी साइड है, KM,
इज ग्रेटर देन 2 के सामने कौन साइड है, के एल, ठीक है। तो अब देखें के एम जो है वो क्या है, के एल से बड़ा है, या के एल इज स्मॉलर देन के एम। तो हिंस ये प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर, हिंस प्रूव्ड दैट परपेंडिकुलर perpendicular is the shortest distance to the line from the point। तो ये आपका रिजल्ट जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे।